तो चलिए सवाल नंबर 464 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 464 कह रहा है, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान क्या होना चाहिए, तो आपको बताना है यहाँ जो n का मान हो जाएगा वो क्या होना चाहिए। और यहाँ पर देखें RRB ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों n का मान क्या होना चाहिए, n का मान होना चाहिए 1। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका सवाल नंबर 466 कह रहा है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो आपको बताना है वे अच्छे सिद्ध क्यों नहीं होते हैं। और यहाँ पर देखिए RRB ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपसे भी पता होगा वे क्यों सिद्ध नहीं होते हैं। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर वे अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 467 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 467 कह रहा है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रमोद होता है। तो आपको बताना रॉकेट पर प्रमोद क्या होता है। तो दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है स्थिर। क्या होता है दोस्तों, स्थिर प्रमोद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 468 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 468 कह रहा है, स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना उस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या तो कहते हैं दोस्तों, जड़त्व कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए RRB ग्रुप डी में ही पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 469 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 469 कह रहा है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो आपको बताना है वो लंबी छलांग लेने से पहले क्या करता है। तो दोस्तों वो क्या करता है, गति बढ़ाता है। क्या करता है, गति बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 470 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 470 कह रहा है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। तो आपको बताना है वह किस कारण हटता नहीं है। तो वो किस कारण नहीं हटता है, वो हटता है जड़त्व के कारण। किसके लिए दोस्तों, जड़त्व के कारण नहीं हटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए NTPC में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 471 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 471 कह रहा है, अवचलित वस्तु के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो आपको बताना उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों अब से भी पता होगा उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या, जड़त्व। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 472 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 472 कह रहा है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको बताना उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। और यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल होने वाला है। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 473 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 473 कह रहा है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। तो आपको बताना है ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों आज से भी पता होगा वह भागना जारी क्यों रखता है, क्योंकि गति उसे जड़ता आगे की ओर बढ़ाती है। क्या करती है दोस्तों, जो उसकी गति होती है, गति की जो जड़ता होती है उसे क्या करती है, आगे की ओर बढ़ाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 474 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 474 कह रहा है, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपको बताना है जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 475 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 475 कह रहा है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है। तो आपको बताना है यह बल किसके कारण होता है। तो दोस्तों यह किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। किसके दोस्तों, जड़त्व के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए RRB ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 476 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 476 कह रहा है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। तो आपको बताना है न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों किस नियम पर आधारित होता है, न्यूटन के जड़त्व के नियम पर आधारित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 477 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 477 कह रहा है,
निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो आपको बताना किसके अंदर जो जड़त्व का मान होता है सबसे अधिक होता है। और यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों किसके मध्य होता है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। आज मैं आपको 477 सवाल करवा चुका हूँ। आपको इन 477 सवालों में से कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि दोस्तों अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बल। और दोस्तों इस चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा चुके हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।